श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक दीपक का उपाय आपके घर में प्रभु की कृपा असीम रूप से बरसाएगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आज रात तक घर पर किए जाने वाले बड़े सरलतम उपाय आपको बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। कोई भी एक उपाय चुन लीजिएगा इनमें से और निश्चित ही अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कीजिएगा। आप जानते होंगे आज का दिन श्रीहरि विष्णु का दिन है, महादेव का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। आज के दिन कोई भी कार्य किया जाता है तो परिवार से रोग संकट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाता है। तो कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। आप सभी को आज विशेष तौर पर संभव हो तो गुरुजी कहते हैं चौमुखा दीपक बना लीजिए, नहीं तो सामान्य एक आप दीपक बना लीजिए। यह दीपक आटे का बहुत अधिक प्रभाव देता है, तो आप आटे का दीपक बनाते हैं तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। अब बिना नमक का आटा गूंदिए और बड़े प्रेम पूर्वक छोटा सा आटा जो है आटे का दीपक बना लीजिए। अगर चौमुखा दीपक इसमें बनते हैं ना तो अत्यधिक यह शुभ माना जाता है, क्योंकि चौहों दिशाओं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। न कर पाने की स्थिति में मिट्टी का साधारण सरल सा एक दीपक ले लीजिए और उस दीपक में आप अपने जो है सभी कुल देवी देवता, अपनी मैया का स्मरण करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, जैसा कि कमल गट्टा गुरुजी हमेशा ही कहते हैं माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और हमेशा ही परिवार में बरकत भरने का कार्य करता है, तो वही कमल गट्टा आपको प्रयोग में लेना है। आज रात को कमल के फूल का बीज माना जाता है और आज के दिन उसे घर पर लाना बहुत शुभता के स्वरूप में माना जाता है। तो वही कमल गट्टा उस दीपक के अंदर आपको डालना है और उसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। घी का ही यह दीपक लगेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आप इस दीपक से गुरुजी कहते हैं सबसे पहले आपको अपने घर पर विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती कर लेनी है। महादेव की आरती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माँ भवानी, श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए सभी देवी देवताओं की आरती कर लेनी है। आरती करने के पश्चात घंटी बजाते हुए इस जो है दीपक की रोशनी पूरे घर में करनी है, ताकि नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो और सकारात्मकता परिवार में भर सके। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाकर या तो घर के दरवाजे पर इस दीपक को लगा देना है या अपने घर के मंदिर में इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। कहा जाता है हल्दी और कमल गट्टा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और श्रीहरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। तो यह जो हल्दी और कमल गट्टा मिश्रित जो दीपक है वह अगर घर में घुमाया जाए और अपने घर के मंदिर में या घर के दरवाजे पर आज देर रात्रि तक प्रज्वलित किया जाए तो प्रभु की असीम कृपा स्वतः ही घर परिवार पर हो जाती है और रोग कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलने लग जाती है। तो देर रात्रि तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय को करते हुए आप सभी ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का सरलतम तरीके से जाप कर सकते हैं, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः कह सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि गुरुजी कहते हैं मेरी माँ लक्ष्मी को, मेरे महादेव को, मेरे श्रीहरि विष्णु को शहद अत्यधिक प्रिय है। शहद का भोग भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो देर रात्रि तक आपको कहीं नहीं जाना, अपने ही घर के मंदिर में, ठीक है, या तो अपने श्रीहरि विष्णु के मंदिर में आपको यह उपाय करना है। किसी भी गुरुवार, किसी भी पूर्णिमा, किसी भी शुक्रवार, किसी भी माता लक्ष्मी के दिन में यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। धन संपदा, रोग कर्ज, विवाह की परेशानी सभी चीज़ों को दूर कर देता है। तो आप सभी को लेना है एक पीपल का पत्ता। गुरुजी कहते हैं एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, तो वही पीपल का पत्ता लेना है। पीपल देवता का पूजन जो है भाग्य की रेखाओं को आज के दिन प्रबल करता है, दुख दरिद्रता का नाश कर देता है। तो वही एक पीपल का पत्ता आप सभी को लेना है, पूजा की थाली में उसे रख लेना है। रखने के साथ साथ थोड़ा सा आपको लेना है शहद। गुरुजी कहते हैं शहद जो है विशेष तौर पर महादेव पर समर्पित किया जाता है तो रोग कटते हैं। माता लक्ष्मी को धनिये के बाद जो सबसे प्रिय जो है आहार पसंद है, भोग पसंद है, वह है विशेष तौर पर शहद। तो आप सभी को उस अपनी जो है मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए उस पीपल के पत्ते के ऊपर, या आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको उस पीपल या पान के पत्ते में जो भी आपका मन है, जो आपके आसपास मिल जाए, क्योंकि जो पान का पत्ता होता है वह माता लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप में जाना जाता है, परंतु नहीं मिल पाने के अवसर पर आप सभी गुरुजी कहते हैं
पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। तो उस पीपल के पत्ते पर शहद अर्थात मधु का पूर्ण रूप से आपको लेपन करना है अपनी उंगलियों की मदद से या चम्मच की मदद से। लेपन करने के बाद आप सभी अपनी मनोकामना भी साथ के साथ कहते जाएं, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही उसमें आपको एक चुटकी हल्दी भी रखनी है, ठीक है, हल्दी पिसी हुई हल्दी डालनी है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा उसमें एक टुकड़ा गुड़ का रख देना है। थोड़ा रखना है पीले चने की दाल। आप जानते होंगे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को पीली वस्तु कितनी प्रिय है, उसमें चने की दाल की तो महिमा अद्भुत है। तो आपको पीपल के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन करना है, थोड़ा चने की दाल डालनी है और थोड़ा सा हल्दी डालनी है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको रख देना है उस पीपल के पत्ते में। उस पीपल के पत्ते को आप किसी प्लेट में रख सकते हैं। थोड़ा सा गुरुजी कहते हैं करला पत्ता अर्थात कठोर पत्ता लीजिएगा। अब अपने हाथ में लेकर अर्थात जैसे आपने सारी सामग्री उसमें लगा दी, अब उसे किसी भी जो है प्लेट में रख सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी के समक्ष, श्रीहरि विष्णु के समक्ष कहें कि मैं आपको स्वर्ण के समान अर्थात सोने के समान आज चने की दाल भेंट स्वरूप अर्थात भोग स्वरूप समर्पित कर रही हूँ। आपको मैं गुड़ और शहद का भोग लगा रही हूँ जो आपको बहुत अधिक प्रिय है। कृपया मेरे जीवन के सब कार्य बनाएं और आप प्रसन्न रहे मुझ पर और कृपा दृष्टि आपकी सब परिवार पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह सुंदरतम सरलतम तरीके से आवश्यक रूप से घर के मंदिर में यह भोग लगा देना है श्रीहरि विष्णु और माता रानी को। यह उपाय आप पूर्णिमा और गुरुवार शुक्रवार कभी भी कर सकते हैं, लाभ ही लाभ इससे होना है। इसके बाद आप सभी जब रात्रि भर इसे भोग लगा चुके होंगे दिन भर, तो आपको दूसरे दिन आप कहते हैं कि दीदी इसका हम क्या करें, तो इसे आप सभी जो है भगवान जैसे गौ माता खाती है तो उन्हें खिला दीजिए, नहीं तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप कैसे इसका काम में ले सकते हैं। आप इसे गौ माता इत्यादि को खिलाते हैं तो और अधिक शुभ माना जाता है, नहीं तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे इसे रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह 2 कार्य करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर ही देता है, वह है दीपक का उपाय। जैसे कि आप सभी को आज देर रात्रि तक सबसे पहले एक दीपक की, हे माँ लक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा माँ माता पार्वती की स्वरूप है, मेरे जीवन में खुशियाँ भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर की रसोई में एक लंबी बत्ती का घी का दीपक सबसे पहले आज के दिन आपको लगाना है कि मेरे परिवार में जैसा भोजन बने वह अमृत बन जाए और परिवार में रिद्धि सिद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके बाद दूसरा जो आप सभी को दीपक लगाना है वह गोल बत्ती का या जैसी भी हो लंबी बत्ती माँ तुलसी के समक्ष प्रस्तुत करना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर आज के दिन लगाना है। चौथा, अगर आपसे संभव हो तो केले वृक्ष के पास जाकर लगाएं या शमी, आंवला, पीपल जो भी है जिस स्थान पर आप जा सके उन स्थानों पर आप दीपक लगा दीजिए। महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भी आज के दिन दीपदान करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो देर रात्रि तक इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। आज के दिन महादेव और श्रीहरि विष्णु का पीले फूलों से श्रृंगार बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप अपने आप में जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला है। तो देर रात्रि तक आप सभी को यह कार्य करके देखना है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस तरह से यह जानकारी थी। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो तो पूछिएगा। राधे राधे।